मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं तुमको नहीं ले जा सकता, तुमको बाद में बुलाया जाएगा। बोली, अच्छा अब्बा जान, मुझे जल्द ही बुलाइएगा, आपकी याद से मैं बेकरार रहूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते हुए फरमाया, बहुत जल्द बुलाऊंगा, घबराना मत। ये कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान से बाहर आए और धूप की तेजी के बावजूद आंखें नीची किए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के मकान की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु बाहर निकले, सलाम किया और मुसाफा करते हुए कहा, क्या हिजरत का हुक्म हो गया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, मगर यहां इस किस्म की बातें मुनासिब नहीं हैं। यहां तुम्हारी लड़कियां भी हैं, चलो अंदर तन्हाई में बातें करें। फिर दोनों मकान के भीतर जाकर खजूर की चटाई पर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह की तरफ से मुझे यह इत्तला दी गई है कि रात मक्का के कुरैश ने यह तजवीज किया है कि वे आज रात मेरे मकान का घेराव कर लें और जब मैं मकान से बाहर निकलूं तो मुझे फौरन कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु गुस्से से सुर्ख हो गए, बोले, बदमाश इतने दलेर हो गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मुझे हुक्म मिला है कि मैं रात ही को उनके बीच से होकर निकलूं ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह अपने चुने बंदुओं की हिफाजत किस तरह करता है और जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे कोई मार नहीं सकता। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सही कहा आपने, लेकिन यह तो बताइए आपके साथ कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मारे खुशी के फूले न समाए, बोले, खुदा का हजार हजार शुक्र है कि उसने मेरी तमन्ना पूरी कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कई महीने पहले 2 ऊंटनियां खरीद कर बबूल के जंगल में छोड़ दी थीं। वे खा पी कर मोटी हो गई हैं। उनमें से एक ऊंटनी आपकी नजर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, बोले, अबू बकर, तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानता हूं कि तुमको अल्लाह और उसके रसूल और इस्लाम से कितना लगाव है, मगर मैं चाहता हूं कि ऊंटनी की कीमत मुझसे ले लो। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु चौंके, मेरे हुजूर, मैंने ऊंटनी आप ही के लिए खरीदी थी। जानता था कि अचानक हिजरत का हुक्म होगा, सवारी भी जरूरी होगी, इसलिए उस वक्त अपनी तरफ से आपको यह ऊंटनी नजर करूंगा। अब आप हैं कि कीमत देने पर इसरार है, बताइए कीमत कैसे लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुशी से कीमत देता हूं, तुम भी खुशी से कबूल करो। हुजूर की खुशी मेरी तमाम खुशियों पर निछावर है। अगर आपकी यही खुशी है तो मैं दिल जान से तैयार हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी की कीमत अदा करने के बाद फरमाया, हमें आज ही रात में चलना होगा, इसलिए तैयारी कर लेना। एक रहबर की भी जरूरत है। रहबर को आज साथ न लेना, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। हजरत अब्बू बकर बोले, मुझे रहबर का पहले ही से ख्याल था, इसलिए मैंने अब्दुल्लाह बिन उरकत को इस काम के लिए तैयार कर लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लेकिन वह तो मुशरीक है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, बेशक वह मुशरिक है, लेकिन अरब होने के नाते वह वायदे का पक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हें एतमाद है तो मेरे एतमाद न करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मैं अब जा रहा हूं, तुम खुफिया तरीके से तमाम तैयारियां रात से पहले पहले पूरी कर लो। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं पूरी राजदारी से काम करूंगा, आप बेफिक्र और मुतमईन रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते चलते फरमाया, रात को सो न जाना, न जाने किस वक्त आऊं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, चाहे जब तशरीफ लाइए, मुझे इंतजार करता ही पाएंगे,
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उस चिलचिलाती धूप में सर पर चादर रखे अपने मकान की ओर चल पड़े। फिर सारा दिन आप मकान ही पर रहे, बाहर ना निकले। दिन गुजर गया, शाम हुई, रात में ईशा की नमाज से फारिग भी हो गए। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आ गए। उन्होंने सलाम किया, आपने दुआ दी और फरमाया, अच्छा हुआ तुम इस वक्त आ गए हो, आओ बैठो। हजरत अली करीब ही बैठ गए। फिर एक सवाल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज काफिरों और मुशरिकों ने हमारे घर को घेर लिया है, ये नई बात क्यों है? फरमाया, चचा के बेटे, इन्होंने आज मेरे कत्ल की साजिश की है। ये चाहते हैं कि इस तरह हम इस्लाम को मिटा देंगे। ये बेवकूफ हैं, इतना भी नहीं समझते कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही यह उभरेगा जितना कि दबा देंगे। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बताया, मगर आपने बाहर निकलकर नहीं देखा। सैकड़ों बदमाश तलवार लिए मकान के चारों तरफ खड़े हैं। मुझे डर है कि कहीं वे अपने इरादे में कामयाब ना हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खौफ ना करो, इत्मीनान रखो, अल्लाह मुझे उनकी शरारत से बचाए रखेगा। अगर आज मैं कत्ल हो जाने वाला होता तो मुझे हिजरत का हुक्म ना होता। मैं मुतमिन हूं कि खुदा मेरी हिफाजत करेगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कब हिजरत करेंगे? आपने फरमाया, आज ही नहीं बल्कि इसी वक्त रवाना हो जाऊंगा। रात को तुम मेरे बिस्तर पर आराम करना। हजरत अली ने पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ न ले जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसलिए कि कुफ्फार की अमानतें मेरे पास मौजूद हैं। तुम सुबह तमाम अमानतें उनके मालिकों के सुपुर्द करके यसरब आ जाना। हजरत अली ने पूछा, क्या हुजूर आप यसरब तशरीफ ले जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, मुझे यसरब ही जाने का हुक्म हुआ है। हजरत अली ने पूछा, तन्हा तशरीफ ले जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और कहा, नहीं, मेरे सफर के साथ ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु होंगे। अब तुम आराम से मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बिस्तर पर लेट गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अमानतों की फहरिस्त दी और खुद मुसल्ले से उठकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास गए। चूंकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सो गई थी। आपने थोड़ी देर खड़े होकर मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखा और चुपके से फरमाया, मेरी मासूम बेटी, मेरी नूरे नजर, अलविदा। अपने बाप से मोहब्बत करने वाली बेटी, बाप पर कुफ्फार के जुल्मों को देखकर रोने वाली बेटी, रुखसत। मैं तुझे आज खुदा के सुपुर्द करता हूं, उस खुदा के जो पूरे कायनात का निगाहबान है, वही तेरी हिफाजत करेगा। और ऐ मेरी मोहब्बत की दुनिया, वही फिर तुझसे मुंह को मिलाएगा। यह कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुड़सत होकर दरवाजे पर आए। दरवाजे से झांक कर देखा तो देखा कि अनगिनत कुफ्फार नंगी तलवारें लिए दरवाजे के सामने निहायत मुस्तैदी से खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। चूंकि रात अंधेरी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर खाक उठाई और सूरह ए यासीन की शुरू की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक पर दम किया और खाक कुफ्फार की तरफ फेंकी। अगरचे ये खाक मुट्ठी भर थी, पर हवा ने उसको चारों तरफ फैला दिया। ऐसा फैलाया कि आंखों पर पर्दा पड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर मकान से बाहर निकले और कुफ्फार के सामने से गुजर गए और किसी की नजर न पड़ी और सब के सब जहां और जिस हालत में खड़े थे उसी तरह खड़े रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत इत्मीनान से चलकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के मकान पर पहुंचे। धीरे से दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाजा खुला।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तैयार हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बिल्कुल तैयार हूं। दोनों उठनियां और रहबर को लेकर अभी हाजिर होता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी न ऊंटनियों की जरूरत है और न रहबर की। मैंने रास्ते में देखा है कि कुफ्फारे कुरैश जगह जगह खड़े निगरानी कर रहे हैं। अगर हम ऊंटों पर सवार होकर चलेंगे तो वे जान जाएंगे कि हम जा रहे हैं। मुनासिब यह मालूम होता है कि हम दोनों तन्हा चलें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। क्या मैं अब्दुल्लाह से कह आऊं कि वह ऊंटनियों को लेकर मक्के से बाहर आ जाएं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी भी अभी जरूरत नहीं। मैंने अभी यह तय किया है कि मक्का के नशेब में जो पहाड़ है, जिसे कोहे सौर कहते हैं, उसके किसी गार में छिप रहेंगे। कुफ्फार ढूंढते ढूंढते जब अपने घरों में थक कर बैठ जाएंगे तो फिर हम वहां से निकलेंगे और यसरब का रास्ता तय कर लेंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, बड़ी अच्छी तजवीज है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमें कब तक गारे सौर में ठहरना पड़े। इसलिए आपकी मंशा हो तो मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह को हिदायत कराऊं कि वह रात को खाना लेकर कोहे सौर पर आ जाया करे और साथ ही दिन भर की खबरें भी हमको सुना जाया करे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निहायत मुनासिब तजवीज है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने दूसरी राय रखी और अपने गुलाम आमिर बिन फहरा से कह दूं कि वह बकरियों का रेवड़ कोहे सौर के करीब ही चराया करे, ताकि जरूरत के वक्त हम दूध भी पी लिया करें। और अब्दुल्लाह और मेरी बेटी अस्मा जो वापस जाया करेंगे तो उनके कदमों के निशान और बकरियों के रेवड़ के चलने से मिट जाया करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये राय भी बहुत बेहतर है। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मकान के भीतर गए। उनके वालिद अब्बू कहाफा जाग रहे थे। वह अंधे थे। उन्होंने कदमों की चाप सुनकर कहा, यह मकान के आंगन में कौन फिर रहा है? अब्बू कहाफा अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अब्बू बकर चाहते थे कि उन्हें भी उनकी हिजरत का इल्म न हो, पर उनके टोकने पर बताना ही पड़ा। आप उनके पास गए और धीरे से बोले, मैं हूं अब्बू बकर। पूछा, तुम आधी रात को सहन में क्या कर रहे थे? हजरत अबू बकर ने कहा, प्यारे बाप, आज मैं यहां से हिजरत कर रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हो? अबू कहाफा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जी हां। अच्छा जाओ, लेकिन शायद मक्के वाले तुमको जाने ना दें। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जोश में आकर कहा, उनकी मजाल नहीं जो रोक सकें। नरमी से अब्बू कहाफा ने समझाया, प्यारे बेटे, मक्का वालों से लड़ न पड़ना। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जहां तक मुमकिन होगा नहीं लड़ेगा। अब्बू कहाफा ने दुम्बा देकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को विदा किया। आप बढ़कर वहां पहुंचे जहां आपके बेटे अब्दुल्लाह और बेटी अस्मा और आपके गुलाम आमिर बैठे जाग रहे थे। ये तीनों मुसलमान हो चुके थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह से मुखातब होकर कहा, हमारे बेटे, हम कोहे सौर पर जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। तुम कुफ्फार से मिलकर उनके इरादों की रात में जाकर इत्तिला दे आया करना। और बेटी अस्मा, तुम रोजाना खाना पकाकर अपने भाई अब्दुल्लाह के साथ ले आया करना। और आमिर, तुम रोजाना आधी रात तक कोहे सौर पर बकरियां चराने लाया करना और जिस तरफ से अब्दुल्लाह और अस्मा आएं या जाएं उसी तरफ बकरियां ले जाया करना, ताकि उनके कदमों के निशान मिट जाया करें। तीनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का वादा किया। उन्हें हिदायत करके हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु वापस लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या सब लोग जाग रहे थे जो तुम इतनी जल्द हिदायत करके चले आए? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम लोग जाग रहे थे। मैंने सबको उनकी जिम्मेदारियां बता और समझा दी हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ चलो। दोनों रात के अंधेरे में गुम हो गए। खाना ए काबा पहुंचकर उसका तवाफ किया। जब मक्का के आखिरी हिस्से को तय करने लगे तो आपने पलटकर देखा और कहा, ऐ मक्का शहर, तू मुझे बहुत महबूब है, लेकिन अफसोस कि मैं आज तुझसे जुदा हो रहा हूं। तेरे बेटों ने मुझे इस जगह न रहने दिया। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मक्का से बहुत ज्यादा मोहब्बत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत ज्यादा। इसलिए नहीं कि यह मेरा वतन है, बल्कि इसलिए कि इसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया है और यहां अल्लाह का पसंदीदा घर है। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या इस शहर में हम फिर दाखिल ना हो सकेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जरूर दाखिल होंगे, पर उस वक्त जबकि यह मक्का खुदा परस्तों का घर बन जाएगा। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तब तो कुछ फिक्र नहीं, तब तो हमारी औलाद ही यहां आकर आराम करेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रहोगे, न मैं रहूंगा, न अली रजी अल्लाहु रहेंगे, न उमर रहेंगे, न उस्मान रहेंगे, कोई न रहेगा। हम यसरब में रहेंगे और वहीं मरेंगे, अलबत्ता हज करने के लिए यहां आते रहेंगे। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे, हम सब वहीं रहेंगे। हमको वह जगह बहिश्त से बढ़कर अजीज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। अब ये दोनों मक्का से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए थे। हर ओर अंधेरा फैला हुआ था। अगरचे सितारे चमक चमक कर अंधेरों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर अंधेरा कहां दूर होता था। थोड़ी दूर चलकर दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें।